दानियल उसका 3 अध्याय 19 से उसके 25 आयत का है। जोर से पढ़ो, माइक में पढ़ो। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकाते हुए भट्टे में डाल दो। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगरखों, बाघों और अन्य बंदरों सहित बांधकर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वे ही आग की आग से जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए ठहर रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमीन। आमीन। जोर से बोलो आमीन। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है, हमारे पवित्र जीवन जो है, मसीह में हमारा पवित्रता का जीवन जो है, विश्वास से भरा हुआ जीवन जो है, हमारी रक्षा करता है। अगर आप प्रभु में आने के बाद अपने जीवन को पवित्र रखेंगे, विश्वास में आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपका ये पवित्र जीवन जो है आपकी रक्षा करता है, आपकी सुरक्षा प्रदान करता है, आपको बचाता है। लेकिन आप अपनी पवित्रता का खो देते हैं, अपने विश्वास को खो देते हैं, तो आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ सकते हैं। इसलिए हमारी विश्वास ही हमारी रक्षा करता है। यहाँ पर प्रभु के वचनों में लिखा हुआ है, 3 व्यक्ति हैं। ये 3 जो व्यक्ति है, तीनों परमेश्वर को मानने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर को विश्वास करने वाले व्यक्ति थे, यीशु मसीह को मानने वाले व्यक्ति थे। उनका नाम लिखा हुआ है शद्रक, मेशक, अबेदनगो। सारे लोग बोलेंगे शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये तीनों व्यक्ति को हम देखते हैं कि एक देश में है, ये लोग हैं बेबीलोन नाम के एक देश में है, और वहां की जो सरकार है, वहां का जो राजा है, उस देश का राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई, जिसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब बाइबल में लिखा हुआ है। कितनी गूढ़ ऊंची है। अभी आप जाएंगे, अयोध्या में जाएंगे, कई जगह शहर में जो है बड़े बड़े मूर्ति आपको देखने को मिले, राम जी का, शिव जी का, बड़े बड़े हनुमान जी का, बड़ी बड़ी मूर्ति है। इससे भी ज्यादा मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति उस राजा ने बनवाई, और उसको एक मैदान में उसको खड़ी करके पूरे देश के लोगों को उसने समाचार दिया कि सारे देश के लोग इस मूर्ति के आगे क्या करो, सर झुकाना, इसकी पूजा करना।
इसकी दंडवत करना, और जो नहीं ऐसा करेगा उसको आग में डाल दिया जाएगा, आग की भट्टी में जला दी जाएगी। और पूरी संसार के लोग जो है, पूरे देश के लोग जो है उस मूर्ति के आगे सर झुकाए, सब लोगों ने पूजा किया और उसके आगे माथे टेके। लेकिन उस भीड़ में 3 व्यक्ति है जिनका नाम शद्रक मेशक अबेदनगो, जो यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, वो मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाए। और लोगों ने बताया कि हे राजा, तूने जो कानून बनाया है कि तेरे कानून को जो उल्लंघन करेंगे उनको सजा दी जाएगी। हमारे बीच में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 व्यक्ति है। वो सर नहीं झुका रहे, आपकी बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा नहीं टेक रहे हैं। उस राजा ने उनको बुलाया, क्या तुम लोगों ने मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाए? अभी भी मौका है, तुम्हारे पास समय है सर झुकाना, नहीं तो मार दिए जाओगे। लेकिन ये तीनों व्यक्ति ने कहा कि हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो हमारी रक्षा करेगा, चाहे हमें मार दो, जला दो। तो वो राजा बहुत क्रोधित हो गया। यहाँ पे वचन में लिखा कि और उसने क्रोध में आ गया और उसने आग को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कहा। 7 गुना उस भट्टी को आग के जलाया गया और उसने कहा कि देखता हूं तुम्हारा कौन सा भगवान, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारी रक्षा करता है। और उन तीनों को उनके हाथ पैर को डाल करके, बांध करके उनको आग में फेंक दिया गया। हालेलुया। आग की भट्टी में डाल दिया गया। और वचन में लिखा है 25 पद में, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष जो है आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं। कितने लोगों को आग में फेंका गया? 3। और एक व्यक्ति आ गया और लिखा कि चौथा पुरुष का जो स्वरूप है ईश्वर के पुत्र के समान। किसके समान है? ईश्वर के पुत्र। और ईश्वर का पुत्र कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह है। उसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जब संसार में आया। यीशु मसीह उनको बचाने के लिए आ गया आग के बीच में। और तीनों व्यक्ति जो है आग के बीच में टहल रहे थे कि ना कपड़े जले, ना उनके बाल, कुछ भी नहीं। परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से बचाया, संभाला। इसलिए अपने जीवन को आप संसार में पवित्र रखें। जब आप परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर को जानते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि आपका पवित्रता का जीवन ही आपको बचाता है। ये तीनों व्यक्ति जो है अपने जीवन को पवित्र रखा। मूर्ति पूजा देश में है, वहां पे कानून है, कठोर कानून है, सख्त कानून है, लेकिन उन्होंने उन कानून को सामने भी डरे नहीं, विश्वास में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे। इसलिए हमारे विश्वास ही हमें बचाता है। हमारे विश्वास ही हमारी सहायता करता है। शद्रक मेशक अबेदनगो को उन्होंने अपना विश्वास को नहीं खोया, विश्वास में बने रहे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने परमेश्वर को ही मानेंगे, उसके सामने ही सर झुकाएंगे और किसी के आगे नहीं, किसी मूर्ति के आगे नहीं। कि मूर्ति परमेश्वर है ही नहीं तो हम उसको क्यों मान। उनको बचाने के लिए यीशु मसीह आग के बीच में उनको आग। आज हम लोग भी बहुत से परीक्षा में गुजर सकते हैं। हमारे जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षा है, लेकिन उस परीक्षा के समय हम लोग विश्वास में अगर मजबूत रहेंगे तो परमेश्वर हमें बचाएगा। इसलिए धर्मी लोगों के ऊपर बहुत सारी परीक्षाएं आए,
उस समय अपने विश्वास को बचा के रखना है। अगर सदरक मेसक को आग के बीच में होकर डाले ना जाते तो उनका विश्वास परखा नहीं जाता। उनको आग के बीच में फेंक दिया गया और साबित हो गया कि वो कितना विश्वास करने वाले लोग हैं। परमेश्वर हमें भी परखेगा कि हम कितना विश्वास करते हैं, उसके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। आपके ऊपर दुख तकलीफ परेशानी आएगी, लेकिन उस समय अगर आप घबरा जाएंगे, आपका मन भटक जाएगा और आप सोचेंगे कि मेरा ठीक नहीं हो रहा, मैं कहीं और जाके देखता हूं, उसी समय आप गिर जाएंगे, उसी समय आप कमजोर हो जाएंगे, फिर आपके ऊपर और भी संसार की परेशानियां आए। इसलिए परमेश्वर भी लोगों के ऊपर परीक्षाएं आएंगी। उस समय विश्वास में दृढ़ रहना, मजबूत रहना। दानियल को ये सदरक मेसक का जो दोस्त है, उसका साथी दानियल है। दानियल भी अपने जीवन को पवित्र रखा उस अन्य जाति लोगों के बीच में उन्होंने अपने जीवन को पवित्र रखा। वहां के लोगों ने कहा, वहां के राजा ने कहा, हमारे खाना खाओ, हमारे भोजन खाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हारे बनाए दारू शराब वाले खाना हम नहीं खाए, हमारे परमेश्वर जो हमें सादा देता है वो ही खाए। अपने जीवन को पवित्र रखा, बाइबल में लिखा हुआ। दुख तकलीफ के जिस समय में भी आपको अपने जीवन को पवित्र रखा। जैसे यूसुफ ने, बाइबल में यूसुफ ने अपने जीवन को पवित्र रखा। यूसुफ बेचा गया, एक मालिक के घर में काम कर रहा था। वो मालकिन जो है उसके ऊपर दबाव डाली, गलत काम करने के लिए कहा, लेकिन अपने जीवन को यूसुफ पवित्र रखा। अपने जीवन को अपवित्र नहीं किया, अशुद्ध नहीं किया। अगर अपने जीवन को अपवित्र करता तो वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बनता। परमेश्वर आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है, लेकिन परीक्षा है। परीक्षा के समय में अपने जीवन को आप शैतान के हवाले करते हैं या प्रभु के साथ चलते हैं। इसलिए यूसुफ जो है अपने जीवन को, जेल में चला गया, जेल में रहा, लेकिन उसने अपने जीवन को पवित्र रखा, परमेश्वर के साथ चला, दुख तकलीफ को सहता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। अय्यूब के जीवन में भयानक दुख आया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। अय्यूब की किताब आप पढ़ेंगे बाइबल में, तो उसके जीवन में इतना दुख आया, इतनी बीमारी आ गई, सर से लेकर पांव तक बीमार हो गया, उसके बच्चे मर गए, उसकी बीवी उसको छोड़ दिया, सब कुछ खत्म हो गया एकदम से, धन दौलत सब खत्म हो गया। और उसके लोगों ने कहा, उसके पड़ोसियों ने कहा, उसके मित्र दोस्त लोगों ने कहा कि तू अभी परमेश्वर परमेश्वर करता है, कौन सा परमेश्वर को मानता है? देख तेरे साथ तो ऐसा हो गया है, तेरे बच्चे मर गए, तेरे धन दौलत खत्म हो गया, तू अब भी विश्वास कर रहा है, परमेश्वर को मान रहा है? अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर है। विश्वास में बना रहा, विश्वास में चलता रहा। इसलिए वचन में लिखा है और 2 गुना प्रभु ने आज से, हालेलुया, डबल प्रभु ने दिया। जितना उसका नुकसान हुआ था प्रभु ने 2 गुना उसको वापस कर दिया। सदरक मेसक को, हाँ, अगर आग से वो नहीं गुजरते हैं तो ऊंचे पद से में नहीं जाते। उस राजा ने जिसने उनको सजा दिया था, उसने देखा कि इनका परमेश्वर सच्चा है, इनको बचाने के लिए आगे में आ गया इनका परमेश्वर। इसलिए सदरक मेसक, तुम जिस परमेश्वर को मानते हो वो सच्चा परमेश्वर है, वो तुम्हें बचाने के लिए आग के बीच में आ गया। और सदरक मेसक तो राजा ने उस देश का ऊंचे पद में उनको सौंप दिया।
ऊंचाई में ले गया। इसलिए परीक्षा के समय में, क्लेश के समय में परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है। बाबाओं के सामने नहीं जाना है, बाबाओं के पास नहीं जाना है, ओझाओं के पास नहीं जाना है, तांत्रिकों के पास नहीं जाना है, किसी मस्जिद के पास जाने की जरूरत नहीं। आप प्रभु के सामने घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने आप हाथ फैलाइए। दुख के समय में परमेश्वर को ही बताइए, परमेश्वर को ना छोड़े। इसलिए समस्याएं और परेशानी जो है हमारे जीवन में आएंगे, लेकिन ये हमें बलवंत करता है। परमेश्वर हमें मजबूत करता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है, हम मजबूत हो जाते हैं। समस्या के समय आप प्रभु के पास, परमेश्वर के सामने घुटने टेके, किसी के आगे नहीं। जैसे सदरक मेशक ने प्रभु के सामने ही प्रार्थना किया, वो डर के मारे उस मूर्ति के सामने नहीं गिरे, अपने विश्वास को बचा के रखा। इसलिए परमेश्वर उनको बचाने के लिए आ गए। इसलिए आयुब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन विश्वास में बना, उसने विश्वास किया, इसलिए प्रभु ने दो गुना उसको आशीष दिए। परमेश्वर से ही हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर से ही दवा करना है। इसलिए भजन संहिता दाऊद भजन संहिता में जब भी उसके जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आई, वो परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर के सामने घुटने टेका, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु मैं क्या करूं, और परमेश्वर उसको बताता है कि ऐसा करना था, इस रास्ते में चलना। इसलिए आप जब भी संकट परेशानी में समय में परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर मैं क्या करूं, परमेश्वर मैं कहाँ जाऊं, मुझे ये काम करना है, मुझे कौन सा नौकरी करना है, सब प्रभु आपको बताएगा, अगुवाई करेगा, मदद करेगा। परमेश्वर से पूछे, किसी ओझा के पास, तांत्रिक के पास पूछने की हमें जरूरत नहीं। हमारे परमेश्वर हमें बचाने के लिए आता है, संभालने के लिए आता है।